जी नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विजय कुमार राय आपका अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं रोजाना की भांति आपके समक्ष लॉ लीगल जस्टिस लीगल अवेयरनेस के तहत आपके समक्ष रोजाना नए नए विषयों पर चर्चा परिचर्चा करने के लिए तत्पर व तैयार रहता हूं। आज का जो हमारा विषय है वो बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा रोचक, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि यदि आपकी नई नई शादी हो रखी तो ऐसी व्यवस्था में पत्नी ने जो आपसे फरमाइश की उसकी पूर्ति कर डालिए, अन्यथा थाना पुलिस मुकदमा होना तय है। अब जो मैं कहानी आपको कह रहा, यानी जो मुकदमा माननीय न्यायालय में विचाराधीन हुआ, उसमें पत्नी मोमोज की बड़ी शौकीन थी। उसे मोमोज खाना इतना पसंद था कि उसकी कोई सीमा नहीं थी। अब उस महिला की शादी पुरुष के साथ हो जाती है, वो अपने ससुराल आती है, वह 6 माह की गर्भवती हो जाती है। तो 6 माह की गर्भवती महिला अपने पति से कहती है कि हे पतिदेव, आप आते समय 30 रुपये का मोमोज लेके आइएगा। अब उसका पति 1 दिन भूल जाता है, 2 दिन भूल जाता है, 3 दिन भूल जाता है, 4 दिन भूल जाता है। इस तरीके को कंटिन्यू वो करते करते 10-15 दिन 20 दिन भूल जाता, नहीं लेके आता। जानता होगा पतियों के यही नेचर है कि भाई पत्नी ने कह दिया उस चीज़ को करने के लिए, तो पति अक्सर उस चीज़ को टालते रहते हैं कि चलिए आज कहा है परसों ले जाएंगे, नरसों ले जाएंगे, उसके अगले दिन ले जाएंगे। तो इस तरीके से करते करते उसने 15-20 दिन टाल दिया। अब पत्नी थी बड़ी शौकीन मोमोज की, तो उन्होंने क्या किया कि पति खिलाफ जो है थाने पर एप्लीकेशन दे दी कि भाई हमारा पति, हम 6 महीने की प्रेग्नेंट, हमारा पति हमको मोमोज नहीं खिला रहा। अब मामला थाने पर पहुंच गया। अब थाने पर एप्लीकेशन जो महिला की तरफ से मूव हुई थी उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा था कि 6 महीने गर्भवती, फला डेट को शादी, 7-8 महीना हुआ, उसी दरमियान हम 6 महीने गर्भवती हो गए। अब उस कंडीशन में हमने पति से कहते हैं, चूँकि शादी से पूर्व ही हमने अपने पति को बता दिया था कि नहीं, हम मोमोज के बड़े शौकीन हैं, आपको मोमोज खिलाना पड़ेगा। पति ने तो उस समय कहा शादी से पूर्व कि हाँ हाँ ठीक है मेरी जान, मैं खिलाऊँगा। अब यहाँ शादी हो गई। अब शादी होने के बाद उसको प्रेग्नेंट भी कर दिया। अब प्रेग्नेंट करने के बाद जो कहा था कि हाँ मेरी जान मैं खिलाऊंगा, अब वो उसको नेगलेक्ट करने लगा, अब उसको टरकाने लगा। अब पत्नी ने दिमाग लगा दिया। पत्नी ने अब मुकदमा जो है थाने पर एप्लीकेशन दे दी कि नहीं, मुकदमा हो ही जाए इस बात पर कि नहीं, पति जो है हमारा ख्याल नहीं रख रहा। तो मामला पहुंचा पारिवारिक परामर्श केंद्र में, जहाँ सुलह समझौता होता है, जिसे कहते हैं मीडिएशन। अब वहाँ जब पहुँचा तो मीडिएशन में यही सारी चीज़ें आई कि भाई शादी से पूर्व हमने अपने पति को स्पष्ट तौर पर यह कह दिया था कि हम जो है मोमोज के बड़े शौकीन हैं और मोमोज आपको खिलाना पड़ेगा। अब पति ने शादी से पहले स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि नहीं ठीक है, हम मोमोज तुमको खिलाएंगे। लेकिन पति ने शादी से पहले ये चीज़ कही थी और शादी होने के बाद हमको गर्भवती कर दिया, यानी हमको प्रेग्नेंट कर दिया। अब प्रेगनेंसी हो गई 6 महीना, और चूँकि एक समय सीमा के बाद जो आपको पसंद है प्रेगनेंसी के दौरान वही खाना है, ये सब लोग कहता है। अब अपने मतलब उस महिला ने यह अपने एप्लीकेशन में स्पष्ट तौर पर कहते हुए अपने पति पर आरोप लगा दिया कि हमारे पति ने हमको मोमोज नहीं खिलाया। भाई थाना पुलिस हो गया। अब थाना पुलिस में हुआ दर्ज मामला, उस व्यवस्था में चला गया वो पारिवारिक सुलह केंद्र में, मीडिएशन में मामला। तो मीडिएशन में जब ये मामला गया, वहाँ पंचायत हुई, वहाँ जो है मीडिएशन हुआ, तो पति ने स्वीकार किया कि ठीक है हम नहीं ला रहे, लेकिन अब लाएंगे, तो अब तुमको हम मोमोज खिलाएंगे, अब तो चलो हमारे घर। तो इस व्यवस्था में पत्नी ने स्पष्ट तौर पर वहाँ लिखित तौर पर यह लिया कि नहीं, हफ्ता में हमको 2 दिन मोमोज खाना है,
और मोमोज आप लेके आएंगे। तो बाकायदे पति ने इस चीज़ को मीडिएशन सेंटर में लिखित तौर पर वहाँ जमा किया और फिर हंसी खुशी राजी पति पत्नी दोनों अपने घर गए। तो यही निष्कर्ष निकल रहा कि पत्नी यदि कोई चीज़ कहती है तो भैया हो उसको मतलब उस चीज़ को नेगलेक्ट ना करिए, नहीं तो फिर थाना पुलिस पंचायत होगी। तो पत्नी यदि आपसे स्पष्ट तौर पर यह कह दे कि नहीं हमको ये चीज़ लेके आइए, तो आप उसे लेके जाइए, अन्यथा मामला फिर वहीं चलेगा जो अभी ये कहानी हमने आपको बताई। और यह मामला बड़ा रोचक, बड़ा विचित्र है। और ऐसे मामले हमारे समाज में हर व्यवस्था में घटित हो रहे, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे सक्षम हो, चाहे असक्षम हो। और यह बहुत मतलब इस तरीके से नहीं है कि नहीं ये नहीं हो रहा। यहाँ आप इस चीज़ को समझिएगा, यदि आप पति हैं या हमारा कोई वीडियो पत्नी देख रही, तो वो हमारी भावनाओं को ज़रूर समझेगी कि मैं क्या बोल रहा और मैं कहाँ तक बोल रहा, मतलब मेरा इंडिकेटर कहाँ तक जा रहा। तो इस चीज़ को समझने का प्रयास करिए कि यदि आप लोगों ने शादी कर ली, आप दोनों लोग शादीशुदा हैं, तो नरम गरम व्यवस्था में अपने व्यवस्था को लेके चलिए। अब मोमोज के लिए, समोसे के लिए, बर्गर के लिए, पिज़्ज़ा के लिए, चाउमीन के लिए, डोसा के लिए, इडली के लिए, यदि छोटी छोटी बातों को लेकर आप यदि थाना पुलिस में एप्लीकेशन मूव करिएगा, तो इसका प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन पर निश्चित तौर पर पड़ेगा। मैं एडवोकेट विजय कुमार राय यही आपको सलाह दूंगा कि ठीक है, छोटी मोटी नोकझोंक हर फैमिली में होती, हर पति पत्नी के बीच होती, लेकिन इसको इस तरीके से इतना इशू मत बना लीजिए कि जिससे आपका मैरिटल लाइफ यानी शादीशुदा जीवन में खलल पैदा हो। जहां अहंकार, ईगो की बात आ गई दोनों पक्षों में, यानी यदि मैं पत्नी हूँ, मैंने अपने पति से कहा कि नहीं भैया हमको चलो बर्गर खिला दो, पति ये बात कहे कि बर्गर खाओगी, अरे बर्गर से बढ़िया तो रोटी खाओ भाई, रोटी सब्जी खाओ, पनीर खाओ। ठीक है, एक बार कह दिया, 2 बार कह दिया, 3 बार कह दिया, 4 बार कह दिया, लेकिन बारंबार आप भी उसको न टोकिए और वो भी ये चीज़ न कहे। अरे ठीक है, पति पत्नी है, नहीं रोज तो महीने में 1 बार खिला दो, और नहीं रोज आप भी उसको ये टोंट मारिए कि नहीं हमको बर्गर खाना है। तो मेरा यही सुझाव है कि दोनों पक्ष इस चीज़ को समझें, अन्यथा मामला का दिशा किस दिशा में जाएगा इसकी कोई कल्पना नहीं है। और मैं आपको अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ कि जहाँ मैरिटल लाइफ में ईगो की बात आ गई, वो मैरिटल लाइफ डिस्ट्रॉय होना तय है। ये मैं एडवोकेसी के व्यवस्था में नहीं बात कर रहा, मैं आपको सटीक जानकारी दे रहा हूँ कि अपने मैरिटल लाइफ वगैरह यदि बचाना है तो उस कंडीशन में आपको ईगो को त्यागना पड़ेगा, आपको अपने अहंकार को त्यागना पड़ेगा। और जब आपने अपने अहंकार को त्याग दिया तो निश्चित तौर पर आपका मैरिटल लाइफ सो गुड हो जाएगा। इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है, और मेरा यह वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।